अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बना रहे हैं घर में बारबेक्यू बिरयानी, जो कि आप टिक्का टेस्ट बिरयानी भी इसे कह सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसमें ज़ैतून की खुशबू भी हम डालेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है इसका, कोई ज़्यादा मुश्किल तरीका नहीं है। तो उसके लिए सिर्फ हमने गोश्त का मैरिनेशन पहले से तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने ये देखें 2 किलो गोश्त लिया है, और उसका मैरिनेशन के लिए ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी ज़ीरा और खुश्क धनिया का पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर लाल मिर्ची जाएगी, और साथ में ये देखें हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी काली मिर्ची, और साथ में इसके अंदर जाएगी हाफ़ टेबल स्पून ही हल्दी। तो चम्मच आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा है। और साथ में सोया सॉस जो है वो आप लाजमी ऐड कीजिएगा। अगर सोया सॉस नहीं है तो आप इसके अंदर लेमन का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो फूड कलर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हाफ़ टेबल स्पून ही नमक जाएगा, और साथ में टिक्का जो है ना वो चिकन टिक्का वो लाजमी आप ऐड कीजिएगा 1 साशे। तो इसी का टेस्ट है, इसी का कमाल है। साथ में जाएगा 1 कप दही, और इसे हम खूबसूरत तरीके से हम मिक्स करेंगे, और मिक्स अच्छे से करेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद तकरीबन हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जितना वक्त आप ज़्यादा देंगे ये उतना ही टेस्टी और ज़बरदस्त तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे हम ये देखें इस तरह से हम मैरिनेशन इसकी अच्छे से कर लेंगे, और इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखें 2 घंटे के बाद आपको पता है कि वीडियो में 2 घंटे यूँ गुजर जाते हैं। और ये साथ में ये देखिए ज़ैतून का ऑयल जो है मैंने ले लिया है। आप कच्चा ज़ैतून का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़ैतून का ऑयल नहीं है तो आप घर का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें 2 घंटे के बाद मैंने क्या करना है कि इसे कलर देना है। तो आप ऑयल देख सकते हैं, मैं ज़ैतून का ऑयल जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल ही ऐड कर रहा हूँ। ज़्यादा ऑयल जो है ना वो मैं ऐड नहीं कर रहा, बिल्कुल नॉर्मल सा आपने ऑयल ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने इसे पकाना नहीं है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपने इसे पकाना नहीं है, बस इसका कलर जो है ना वो हमने टिक्का में तब्दील करना है, यानी कि बारबेक्यू में इसका टेस्ट लेके आना है, वो तब्दील हमने करना है। वो हमने क्या करना है कि हमने इसका जो एक साइड है ना वो हल्की सी जला देनी है, यानी कि हल्का सा इसे ज़्यादा पका देना है। और इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे आपने सलाइयों पे कोयले के ऊपर इसे पकाया है। तो इसमें ये देखें साथ में मैंने दूसरा तवा भी रखा हुआ है, ताकि हमारा जो काम है ना वो जल्दी हो जाए। तो अगर आपके पास भी 2 चूल्हे होंगे तो आप फटाफट से इसे घर में तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें जब थोड़ा सा ये खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तब आप इसे थोड़ा सा उल्टा भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें दोनों साइडों में मैंने रखे हुए हैं, और कलर जो है वो आना स्टार्ट हो गया है। तो कलर इतनी जल्दी आपने जो है ना इसे पलटाना नहीं है। जब इसका कलर जो इस तरह से अगर आपको हल्की हल्की मसाला जात की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि हल्का हल्का मसाला के जलने की टिक्का की खुशबू आ जाए, बारबेक्यू की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, तब आपने इसे जो है ना वो उल्टाना है। तो यहाँ पे हमने इसे मुकम्मल पकाना नहीं है, इसकी बुनाई भी करेंगे हम बाद में, सिर्फ हमने इसका कलर लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए कलर जो है वो आना स्टार्ट हो गया है, और इसका कलर जो है वो इस तरीके से आपने लेके आना है। तो ये चावलों में हमारे 4 चांद लगा देगा ये मीट। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइडों में मैंने जो मीट है ना वो अपना कलर में इसका जो है ना वो आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो जब भी अगर आप घर में ये बिरयानी बनाएं तो इसका थोड़ी मिकदार जो है ना वो ज़्यादा रखें, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। और साथ में ये देखें तो यहाँ पे जब कलर आ जाए तब हम इसे खूबसूरत से बर्तन से निकालेंगे। यहाँ पे देखें एक बर्तन लेंगे और इन सारे पीसों को आसानी के साथ निकाल लेंगे, और साथ में हम कोयले का टच देंगे, ताकि हमारा जो बारबेक्यू का टेस्ट है, कोयले का टेस्ट है, हमारा जो टिक्के का टेस्ट है वो मज़ीद बढ़ जाए। तो यहाँ पे देखें कोयला लेंगे, और वही ऑयल जो बच गया है, आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो कितना कम बचा है। तो यहाँ पे ऑयल की भी जो काफ़ी हद तक ना बचत हो जाती है। तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, उतनी देर में हम मसाला जात तैयार करेंगे। ये देखें मसाला जात नॉर्मल से है, कोई ज़्यादा नहीं है। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची है, साथ में टमाटर है, प्याज है। तो इसे अलग-अलग आप चॉप कर लेंगे। आप अपने हिसाब से ग्रेवी हमने बस तैयार करनी है, आप अपने हिसाब से भी आप ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जब प्याज ब्राउन हो जाए तब हम टमाटर डाल देंगे। जब टमाटर तैयार हो जाए तब हम अदरक लहसुन और इसका जो पेस्ट हमने हरी मिर्ची का बनाया था वो हम डाल देंगे। तो यहाँ पे ये देखें सारी चीज़ें जब अच्छे से फ्राई हो जाएँ तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और पानी ऐड करने के बाद हम बकाया जो मसाला जाता है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें नमक हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून जाएगी इसके अंदर हल्दी, और साथ में 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी लाल मिर्ची। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे फ्राई करने के बाद चेक भी कर सकते हैं कि इसकी जो मिकदार है हमें कितनी पसंद है, और अपनी मिकदार के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें खुशबुएं जो है ना वो घर में पूरे छा गई हैं।
और टिक्का की जो खुशबू है ना बारबेक्यू की, इसी तरह लग रहा है कि जैसे घर में हम बारबेक्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसे ये देखें मुकम्मल तैयार नहीं किया था, जस्ट कलर लेके आए थे और फ्राई करना और पकाई करना इसकी बकाया थी। हम इसकी पकाई करेंगे, इसकी बुनाई कर लेंगे ताकि गोश्त का कच्चापन जो है ना वो अच्छे से दूर हो जाए। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने घर में इसे बना लेना है और अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को हम बआसानी खुश कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें थोड़ी सी मेरे पास इमली थी, मैं वो भी डाल दी। अगर आपके पास लेमन है तो आप लेमन का रस भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में ये देखें पानी जो है मैं पहले से मैंने बॉयल कर लिया था ताकि हमें वक्त जो है ना वो ज़्यादा ना लगे। और ये चावल जो है वो मैंने पहले भी भिगो के रखे थे और जिस बर्तन से मैंने चावल मापे थे उससे डबल मैंने पानी जो है वो डाल दिया। तो यहाँ पे ये देखिए गरम मसाला, तेज़ पत्ता है, खुश्क धनिया है और साथ में लौंग है और साथ में ज़ीरा है, तेज़ पत्ता है। तो ये गरम मसाला आम घर में आपको पता ही है, इसकी क्वांटिटी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो साथ में ये देखें साशे जो है ना वो आपने बिरयानी मसाले का लाजमी ऐड करना है, बाज़ारी जो अच्छे वाला कंपनी वाला वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जब हमारा पानी खुश्क हो जाए तब हम लगाएंगे इसका दम। तो यहाँ पे आप नमक और मिर्ची चेक भी कर सकते हैं। और साथ में ये देखिए चावल जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे ना वो भी हमने डाल दिए ताकि हमारे चावल जो है ना वो भी जल्दी जल्दी पक जाए। तो यहाँ पे देखिए पानी काफ़ी हद तक जो है ना खुश्क हो गया है। तो इस दौरान जो है ना हमने दम लगाना है। तो इस दौरान हमने दम से पहले भी हमने जो है ना वो जैतून की खुशबू लेके आनी है, टेस्ट लेके आना है, बारबेक्यू का साथ में टेस्ट लेके आना है। तो अगर आपके पास जैतून का ऑयल नहीं है ना तो आप घर का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कोयला जो है मैंने रख दिया है। तो आपने पहले ही रख देना है कोयला जलने के लिए ताकि आपको वक्त जो है ना आपके चावल जो है ना वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे ये देखें तकरीबन 10 मिनट का हम छोटा सा दम लगाएंगे और 10 मिनट के बाद खुले मैदान में जो है ना वो आपको पता है कि हम लाजमी लेके आते हैं रेसिपी को ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए फाइनल लुक जो है इसकी तैयार हो गई है। तो यहाँ पे जब खुले मैदान में आएगी तो तब आपने थोड़ा सा ना अपने आप को कंट्रोल में रखना है क्योंकि खुशबू जो है ना वो आपको टिक्का की और बारबेक्यू की आ रही होगी और सामने आपके पड़ी होगी बिरयानी। तो आपको थोड़ा सा समझ नहीं आनी कि भाई हो क्या रहा है। यहाँ पे हमारे पास सामने जो है ना वो बिरयानी पड़ी हुई है लेकिन खुशबू और जो टेस्ट है ना वो बोटियों का वो तो बारबेक्यू का आ रहा है। तो बहुत ही मज़ा आएगा जब आप घर में जब ये बिरयानी आप रेसिपी बनाएंगे ना तो जब ये खाएंगे तो बहुत ही टेस्टफुल और ज़बरदस्त होगी और मुनफरद होगी। और आपको इस तरह से आपको बहुत ही मुश्किल है कि आपको जो है ना वो किसी रेस्टोरेंट में, किसी अच्छे होटल में, किसी बड़े होटल में आपको ये बिरयानी जो है ना मिले। तो यहाँ पे घर में आप अगर ट्राई करेंगे तो मुझे फ़ीडबैक में कमेंट कर अपनी राय का अपने इजहार जो है वो लाजमी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब्बास भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।